ये यहाँ पे देख लेते हैं 7th नंबर में। यहाँ पे करा स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जेड के लिए। जेड क्या होता है? तो इंटीजर होता है, समझ रहे हैं? आई से भी इंटीजर और जेड से भी इंटीजर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो समझ रहे हैं कि निगेटिव वाला भी, पॉजिटिव वाला भी और जीरो इंक्लूड रहता है। जो नेचुरल नंबर में निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला और उसमें जीरो इंक्लूड रहता है उसको इंटीजर कहेंगे। करा ए स्टार बी इस प्रकार से डिफाइन है। कैसे? ए प्लस 3b²। तो कह रहा है कि 2 स्टार 4 का वैल्यू निकाल देंगे। बहुत सिंपल, यहां पे लिख देंगे सॉल्यूशन। यहां पे ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 3b² और यहां पे कह रहा 2 स्टार 4 का वैल्यू क्या होने वाला है। तो यहां पे ए के प्लेस पे 2 डाला, 2 डालिए, प्लस 3 है, बी के प्लेस पे 4 डाला, 4 डालिए, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे 16। क्लियर? ये हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 और ये आंसर आ गया 50। किसका? 2 स्टार 4 का वैल्यू 50 आया। 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि ये स्टार जो है जेड प्लस के लिए डिफाइंड है। अब जेड प्लस क्या होता है? तो जेड प्लस एक प्रकार से क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है समझ रहे हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। जेड जो होता है ये होता है, देखिए यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे सो ऑन। और यहाँ पे जब जेड प्लस कह देगा तो ये हो जाएगा क्या 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और इसी को तो क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो ये जेड प्लस कहिए और या नेचुरल नंबर कहिए, एक ही होगा। क्लियर है? ये जेड हुआ इंटीजर और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर। क्लियर? तो इसको जो है हटाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो अपना लोग को निकालना है। ये कह रहा है कि ए स्टार बी का इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो जाना चाहिए कहां पे? ये बिलोंग कर जाना। जब ए और बी दोनों इंटीजर लेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाना चाहिए, यानी उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, तभी तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां पे देखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। इसको जब ए के प्लेस पे ए डालेंगे और बी के प्लेस पे भी ए डालेंगे, हो सकता है 5 5 ले लीजिए। समझ में आ रहा है? ए इक्वल टू 5 लेंगे, बी इक्वल टू 5 लेंगे, या 4 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। तो इसीलिए हम ए ले लेते हैं। आप ए के प्लेस पे कुछ भी डालिए, 5 डालिए, 4 डालिए, 1 डालिए, 100 डालिए, जो भी डालिए। तो ये हो जाएगा क्या ए, बी के प्लेस पे भी ए, तो ये हो जाएगा क्या देखेंगे 0 का मॉडुलस इक्वल टू 0 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब कहिए 0 जेड प्लस में आएगा तो कहिएगा, यहां पे देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो निगेटिव वाला भी नहीं है, ठीक है। अब कहेंगे अपना लोग लेना है इस साइड पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर कहिए, ठीक है। इसको आई प्लस कहिए, इसको एन कहिए, जो कहिए। ये निगेटिव वाला भी नहीं लेना है। अब कहेंगे कि ये 0 तो निगेटिव है नहीं, तो 0 तो न पॉजिटिव है न निगेटिव है, इसीलिए ये जेड प्लस में आएगा नहीं। नेचुरल नंबर में कभी आएगा? जेड प्लस में नहीं आएगा। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आएगा। तो ये बिलोंग क्या, यहां पे देखेंगे क्या देखना है। देखिए यहां पे ए बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, बट
not belongs to Z plus. So star is not binary operation ठीक है। ये स्टार अभी के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्लियर, इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के लिए बाइनरी ऑपरेशन जेड प्लस के लिए नहीं है, क्लियर, प्रूव्ड। यहां पे कह रहा है शो कर देने के लिए स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसको राइट डाउन करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे। कह रहा है कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है एन के लिए, यानी नेचुरल नंबर के लिए। यहां पे देखेंगे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के लिए और डिफाइंड है इस प्रकार से कि ए स्टार बी इक्वल टू ए पे पावर बी, यानी इस पे पावर इसको कर दिया और कह रहा है कि प्रत्येक ए बी के लिए, फॉर ऑल ए बी के लिए, ए बी यानी नेचुरल नंबर के लिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये जो है नो कम्यूटेटिव है नो एसोसिएटिव है, नो कम्यूटेटिव है नो एसोसिएटिव है सभी के लिए। चलिए करके देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पे है ए स्टार बी इक्वल टू ए पे पावर बी, और यहां पे ये भी तो कर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी प्रत्येक ए बी के लिए एक भी एलिमेंट छूटेगा तो फिर ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू ले लेते हैं 2, बी इक्वल टू ले लेते हैं 5, कोई आप नंबर ले लीजिएगा, 3 ले लेते हैं 3, कोई भी नंबर आप लेंगे, मैंने अपना ऐसा लिया, आप कुछ भी लेंगे उसको कोई गलत नहीं करेगा। यहां पे कर देते हैं ए, यहां पे क्या करना है, तो यहां पे 2 स्टार 3 निकाल ले लीजिए, तो 2 स्टार 3, और यहां पे देखेंगे तो ये निकल जाएगा क्या, 2 पे पावर 3। समझ रहे हैं कि मैंने ए के प्लेस पे 2 दिया स्टार, बी के प्लेस पे 3 इक्वल टू ए के प्लेस पे 2, बी के प्लेस पे 3, अब ये आ गया कितना 8। अब 3 स्टार 2 निकाल के देखिए तो ये हो जाएगा 3 पे पावर, समझ रहे हैं, ए के प्लेस पे 3, बी के प्लेस पे 2 दिए, ए के प्लेस पे 3, बी के प्लेस पे 2 दिए, ये हो जाएगा 9। अब कहिए ये दोनों इक्वल हुआ, यहां पे लिखेंगे 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, यानी यहां पे हो जाएगा ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यही हुआ ना, ए के प्लेस पे ये दिए बी, ए बी इंटरचेंज किए ना, 2 3 और उसके बाद 3 या 2 कर दिए, ए बी तो बी ए नॉट इक्वल टू ए, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन एन, नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगा, ऐसा बाइनरी ऑपरेशन ए पे पावर बी। समझ रहे हैं, क्लियर होके, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ए के प्लेस पे 2 दिए और बी के प्लेस पे 3 दिए, निकाल लिए यहां, और उसके बाद उल्टा कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, बी के प्लेस पे ही 2 दे दिए, ए के प्लेस पे 3 दे दिए, फिर देखे 9 वैल्यू आया, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए का वैल्यू सेम नहीं आया, तो कम्यूटेटिव यही ना होता है कि इंटरचेंज कर दीजिए और इक्वल होगा तो कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव में चेक कर लेते हैं, एसोसिएटिव में क्या होता है, यहां पे होता है ए स्टार बी स्टार सी, और कह देता है किसी दो को इधर ले लीजिए, उसके बाद जो है ए स्टार बी स्टार सी, पहले वाले को ले लीजिए, बाद में किसको पहले लेना है किसको बाद में, कोई परेशानी नहीं। फिर से अब इस यहाँ पे यही कह देता ए स्टार बी स्टार सी,
और इसी को कहीं पे ले लेता पहले और ए स्टार बी स्टार सी इसको बाद में, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना। किसी दो को एक बार ले लीजिए और जिसको ले चुके हैं उसको छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे पहले दोनों को लिए हैं तो बाद में दोनों को लीजिए, यहाँ पे बाद में दोनों को लिए हैं तो पहले वाले दोनों को लीजिए। फिर कंफ्यूजन नहीं रहना है क्या करना है, क्या होगा नहीं होगा, किसको पहले करेंगे किसको बाद में, इसमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं एसोसिएटिव में ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या करना पड़ता, पहले BC निकालेंगे, उसके बाद AB निकालेंगे, उसका वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, आसान होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लेट कर लेंगे, कुछ लेट कर लीजिए। लेट करेंगे क्या, A इक्वल टू 2 कर दीजिए, B इक्वल टू 1 कर दीजिए और C इक्वल टू कर देंगे 3, कुछ भी डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे, तो B स्टार C का वैल्यू निकालना है पहले, B स्टार C, तो ये हो जाएगा B पे पावर C होगा, समझ रहे हैं। इसके अनुसार AB है तो पहले वाले पे दूसरे को पावर कर दिया गया, पहले वाले पे दूसरे को पावर किया गया। B के प्लेस पे क्या डालना, 1, यहाँ पे 3 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे। 1 डालना नहीं है, कंफ्यूज बन जाइएगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसीलिए जो है 1 डालना नहीं है, यहाँ पे 4 डाल दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए। ज्यादा डालिएगा तो फिर कैलकुलेशन में लंबा होगा, और कुछ नहीं। 1 डालना नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे B के प्लेस पे डालना 3, C के प्लेस पे डालना है 4, तो ये हो जाएगा क्या, B के प्लेस पे 3 और C के प्लेस पे क्या डालना 4। अब बताइए 3 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 3 पावर 4 इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 81। ऐसे छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड करके देख लेंगे। चलिए, तो ये हो गया BC का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे AB का निकालेंगे। A स्टार B इक्वल टू क्या होगा, A पे पावर B अभी के लिए। तो क्या करना, A के प्लेस पे 2 डाल देना है, B के प्लेस पे 3 डाल देना है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3। AB के प्लेस पे 2 3 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर। अब क्या करना, इसको पूरे का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको पहले LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, देखेंगे इक्वल है या नहीं। A स्टार C, पहले लास्ट वाले को दोनों को किए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखेंगे। A के प्लेस पे क्या डालना 2, B स्टार C का वैल्यू निकाल चुके हैं क्या 81। क्लियर। आप बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 81 हो जाएगा, ये बहुत लंबा होगा। चलिए, और यहाँ पे डालना पे यहाँ पे देखेंगे A स्टार B स्टार C, लास्ट वाले को ये नहीं, पहले वाले दोनों को कर लीजिए। A स्टार V की वैल्यू अपना लोग निकाल चुके हैं, 8 आया, और ये 8 स्टार C का वैल्यू यहां से देखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 8 पे पावर 4। ऐसा होता है ना, पहले वाले पे दूसरे को पावर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसको 2 रहने देंगे, 2 पे पावर 3, 8 को किए, ये 4 आया, तो ये हो गया 2 पे पावर 12। समझ रहे हैं, 8 को 2 पे पावर 3 किए, और अपना लोग एक जानते हैं A पे पावर M होल पावर N, तो ये हो जाता A पे पावर M इंटू N, यानी पावर मल्टीप्लाई 12 हो गया, 2 पे पावर 12, ये हो गया 2 पे पावर 81। बहुत ज्यादा हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर 81 नॉट इक्वल टू 2 पे पावर 12। तो यहाँ पे लिखेंगे A स्टार B स्टार C
नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, पहले वाले को दोनों इक्वल होगा। इसका वैल्यू निकाल लिए, एलएचएस का वैल्यू निकाले 2 पे पावर 12 आया, आरएचएस की वैल्यू निकाले 2 पे पावर 12 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं हुआ। तो सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया कि न तो कम्यूटेटिव हुआ न एसोसिएटिव हुआ। इसको राइट डाउन करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है 10 नंबर, 10 नंबर में क्या कर रहा है कि ए स्टार बी जो है एलसीएम ऑफ ए बी है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जो अभी करना है ए बी का, तो ए बी का एलसीएम करना है। जैसे कहीं पे ए बी का होता था तो ए पे पावर बी होता था, कहीं पे 2 टाइम्स ए प्लस बी होता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टार का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि आप जो है दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। एक नंबर यहाँ पे रोमन का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम। ध्यान देंगे आपके बुक में जो है यहाँ पे 1 है, मिस प्रिंट एल है, सेकंड में भी यहाँ पे एल है, मिस प्रिंट हुआ है, वहां पे 1 नहीं समझना है। एलसीएम ऑफ ए बी। क्लियर? आप बताइए, यहाँ 12 का रहा है और 16 का रहा है, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12 और 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए 12 और 7 का। 2 से 6 होगा, 8 होगा, 2 से 3 और 4 होगा, अब तो जाने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 12, 48 आंसर हुआ। क्लियर? एलसीएम जो निकल गया किसका? 12 और 16 का, ये 48 आंसर में आया। क्लियर? इसको हटा रहना। कह रहा है कि जो 2 नंबर लेंगे ना उसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल दीजिए, 48 आया। ठीक, अब यहां देखेंगे, अब कह रहा है सेकेंड नंबर में सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन एन, एन के लिए कम्यूटेटिव है। यहाँ पे सेकेंड नंबर देंगे। यहाँ पे क्या करना है अपना लोग जानते हैं, फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कि जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाता है तो कह देते हैं कम्यूटेटिव लोग को फुलफिल किया। अब बताइए अपना लोग, कोई भी नंबर ए बी के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एक बार 12 ये 20 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। कोई भी नंबर लेंगे तो पहले जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है, ये दोनों का एलसीएम लीजिए या 18 और 5 का एलसीएम लीजिए, दोनों बोथ आर सेम, दोनों इक्वल हो जाएगा। जब ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, प्रत्येक ये हो जाता है कम्यूटेटिव में कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। तो अब बताइए कि एलसीएम ऑफ या एलसीएम ऐसे एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी ए, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएगा। 12 का 6 का एलसीएम लीजिए या 6 का 12 का एलसीएम लीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए ना, 10 लेंगे और ये 96 लेंगे, इसका एलसीएम लीजिए या 96 और 10 का एलसीएम लीजिए, लेके देखिएगा दोनों सेम हो जाएगा। तो जब ये सेम हो जाएगा दोनों,
तो अब बताइए ये कंडीशन को फुलफिल किया, तो जब किया तो कह देंगे क्या कि स्टार इज कम्यूटेटिव ठीक है, प्रूव्ड। थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए हो जाता है तो ये ई जो है इसको कह देते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बताइए यहाँ पे एलसीएम ऑफ यहाँ पे ए और यहाँ पे फिल कर दिए इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई, यहाँ पे कुछ देंगे। तो बताइए कि दो नंबर का एलसीएम केवल और केवल 1 आएगा। आइडेंटिटी मीनिंग ये हो गया कि 1 आएगा। एलसीएम कभी 1 कब आएगा, जैसे यहाँ पे 5 लीजिए 1 लीजिए, यहाँ पे 1 डालेंगे तभी संभव है। कहाँ पे ई के प्लेस पे 1 डालेंगे तभी ये संभव है, जो एलसीएम 1 आएगा। ए के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ 1 है, जैसे 15 है 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा है, जब ये एक इक्वल हो जाता है तो ए के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डालिए तो ए ही होगा। ये दोनों का एलसीएम लीजिए ना तो 15 ना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं समझते तो छोड़िए इसको। थर्ड नंबर में करा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है देखते हैं कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू, जब ए हो जाएगा तो ई जो है ये ई एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम ऑफ क्या है ए ई इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई ए इक्वल टू ए कब होगा। अब देखेंगे एक चीज, क्या देखना है, ए के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डालिए, ई के प्लेस पे कौन सा एलिमेंट डालेंगे कि वैल्यू ए ही है। फिर से देखिए एग्जांपल में समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू डालेंगे एलसीएम 16 हो जाए। पक्की बात है यहाँ पे 1 ही होगा। यहाँ पे 2 है या 1 है, 1 और ये 20 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 20। तो यहाँ पे कुछ भी डालें ए के प्लेस पे, लेकिन ई के प्लेस पे केवल और केवल 1 होगा, तभी इसका एलसीएम ए होगा, तभी उसका एलसीएम 16 होगा या ये होगा। समझ में आ रहा है। ई के प्लेस पे केवल और केवल 1 ही डालेंगे तो एलसीएम जो है ए के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डालिए, ई के प्लेस पे 1 डालना है तभी उसका एलसीएम ए होगा। यानी ए के प्लेस पे कुछ भी डालेंगे, ई के प्लेस पे 1 डालना ही पड़ेगा, तभी एलसीएम यहाँ पे 20 लिए तो 20 होगा, यहाँ पे 16 लिए तो 16 होगा। यहाँ पे 13 लेते 1 लेते, ए के प्लेस पे 13 और ई के प्लेस पे 1 ही आएगा, तभी ये संभव हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझ रहे हैं। 1 के साथ कोई भी नंबर आएगा तो उसका एलसीएम वही नंबर होगा। 1 के साथ जैसे 1 है और 10 है, एलसीएम 10। क्यों? ए के प्लेस पे कुछ हो लीजिए, ई के प्लेस पे जो है आपको 1 डालना ही पड़ेगा, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। इसको राइट डाउन करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे, 4 नंबर में चलेंगे। रहा है 4 में कि फाइंड द आइडेंटिटी, ये फाइंड द ऑल इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल एलिमेंट का रहा है कि फाइंड करने के लिए। तो अपना लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लेना है। क्या जान लेना है कि जब ए का इन्वर्स ये इन्वर्टेबल बी है तो ए स्टार बी
बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई हो जाना चाहिए, जहां ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी ए इक्वल टू 1 कब होगा? तो ये तभी संभव है जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, यानी 1 ए बी के प्लेस पे 1 लेना है, तभी जो है संभव हो पाएगा कि एलसीएम 1 हो जाएगा। ए का इन्वर्टेबल बी, तो यहाँ समझ रहे हैं 1 का इन्वर्स ही में 1 होता है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी 1 हो जाता है। तो अपना लोग का आंसर जो हो गया ये हो गया 1 जो है इन्वर्टेबल है। ठीक, तो इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर में कि क्यूब जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर है। जानते हैं अपना लोग कि रेशनल नंबर का सेट जो होता है उसको क्या करते हैं, क्यूब से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव प्लस लगा हुआ है, पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर लेना है। कह रहा है कि सो दैट स्टार ऑपरेशन जो है किस पे, पॉजिटिव रेशनल नंबर पे जो है ये डिफाइंड है। तो कह रहा बताइए ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। क्लियर। दूसरे नंबर में कह रहा है शो कीजिए ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव है। तीसरे में कह रहा है कि एसोसिएटिव नहीं है। तीनों को देख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पे लिख देंगे क्या, सॉल्यूशन में यहाँ देखेंगे है ए स्टार बी इक्वल टू हाफ ए प्लस बी, ऐसा है ये फर्स्ट में। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको शो कर दीजिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या करना है, जब A बिलोंग्स टू एंड B बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, B बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, then 1/2 into A plus B belong to पॉजिटिव, कि आप A और B के प्लेस पे कोई भी रेशनल नंबर डालेंगे पॉजिटिव, तो उसका रिजल्ट जो होगा यानी वो दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देने पे वो भी जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन हो गया। जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन कब होता है कि जिस सेट से ए बी को लिए उसी सेट से जब उसका रिजल्ट बिलोंग कर जाएगा तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्लियर। और यहां पे देखेंगे अगला सेकेंड नंबर में कह रहा है शो कर दीजिए कम्यूटेटिव नहीं है। यहां पे सेकेंड नंबर डालेंगे, कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू 1/2, या शो कर दीजिए कम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी का हाफ। अब बताइए बी स्टार ए इक्वल टू वो हो जाएगा 1/2 इंटू बी प्लस ए। ये भी हो जाता है क्या, ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 कीजिए और 3 कीजिए, इसको ऐड कीजिए, या 3 प्लस 2 को ऐड कीजिए, 5 तो ऐड करेगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार कम्यूटेटिव हो गया। आप कह रहा है कि इसको शो कर दीजिए कि एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा। आप बताइए यहाँ पे थर्ड नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पे अपना लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं, हम बता देते हैं।
यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे A1 2 3 यानी थर्ड नंबर में कह रहा है कि इसको शो कर दीजिए कि एसोसिएटिव लो को फुलफिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अपना लोग को क्या करना है, A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, पहले ये दोनों को एक बार ले लीजिए, A स्टार B स्टार C, और ये लास्ट वाले को दोनों को ले लीजिए। यही होता है ना, पहले किसको लेना है पहले, बाद में किसको लेना है, इस पे कभी नहीं जाना है। दोनों को पहले यहीं पे इसी को सेट कर दीजिए, उसी को सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना लोग का क्वेश्चन ये है कि A स्टार B इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस B, ऐसा है। क्लियर। अब एक चीज बताएंगे, क्या बताना है कि पहले जो है LHS ले लेते, LHS इसको कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। तो LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, देखेंगे वो इक्वल होता है या नहीं होता। क्लियर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो जाएगा A स्टार B स्टार C, ये दोनों को करने का मीनिंग ये हो गया कि 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, A प्लस B को स्टार C, समझ रहे हैं ये, यानी दोनों को प्लस कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसको पूरे को कहेंगे A, इस पूरे को कहेंगे B, तो दोनों को पहले तो ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ऐड करने पे, देखिए ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन 2 प्लस C, यहां तक ठीक है। दोनों को ऐड किए और उसके बाद जो है 1/2 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर। यहां तक तो होता क्या है कि यहां पे देखिए, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 2C, इसको सेट कर दीजिए, समझ रहे हैं, नीचे में 1 करके और जो है कर लेंगे अपना, समझते हैं, ये 2। ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 2C होल अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, LHS की वैल्यू निकल गया कि यहाँ पे नहीं समझते थे, ये हो गया A स्टार B स्टार C, पहले वाले को कर लिए और ये निकल गया LHS की वैल्यू। RHS में चल के देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए इस पे डालिए, तो ये हो जाएगा A स्टार B स्टार C। RHS पहले ये दोनों को करेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, तो ये लिखेंगे A स्टार BC का, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू B प्लस C, समझ रहे हैं। BC को बाइनरी ऑपरेशन करने का मीनिंग यहाँ पे ये है, इस प्रकार से डिफाइंड को दोनों को ऐड कीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, या कहिए उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। अब इसको कहेंगे A, पूरे को कहेंगे B, तो पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 1/2 B प्लस C, और क्या करना है, पूरे को करना है 1/2 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं यहाँ पे कर दीजिएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पहले दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो है ये 1/2 से पूरे में मल्टीप्लाई करना है, या कहिए 2 से सभी में डिवाइड करना है। अब क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे तो ठीक ठाक है, यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C होल अपॉन 2, समझ रहे हैं। ये जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, और तब इस पूरे का ये 2 हो जाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा 2A प्लस में B प्लस में C होल अपॉन 4। क्यों 4, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर नीचे वाला है, नीचे में ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं ऊपर में कर देना है। अब देखिए दोनों में सेम आया या नहीं आया, दोनों में देखेंगे यहाँ पे A प्लस B, यहाँ पे 2A प्लस B प्लस C, तो दोनों सेम नहीं आया, ठीक है। तो नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, लिख देना है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ठीक है। ये थर्ड नंबर प्रूव हो गया, समझ रहे हैं। पूरे को यहाँ जो कंफ्यूज वाली बात ये है कि पूरे को A कहेंगे, इसको B कहेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, ऐसा नहीं कहीं पे हाफ लगा दीजिएगा, पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई, फिर वहीं इसको A कहेंगे, पूरे को B कहेंगे, और ये दोनों को ऐड करके पूरे में मल्टीप्लाई करना है हाफ से, और देखेंगे कि ये दोनों सेम नहीं आया। अपना लोग देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू बहुत
इक्वल नहीं हुआ, इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको राइट डाउन करेंगे, फिर आगे चल